हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में कितना फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है कैटेगरी वाइज। यानी कि जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहेगा, ओबीसी कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहेगा, ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फाइनल कट ऑफ को लेकर के। और दोस्तों इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका दोस्तों रिजल्ट कब तक आएगा। वैसे रिजल्ट को लेकर के नया अपडेट आया है, कुछ वेबसाइट के ऊपर मैंने जब देखा तो वहाँ पर दोस्तों रिजल्ट को लेकर के डेट मेंशन की गई थी कि इस डेट को आपका दोस्तों रिजल्ट जारी होगा। तो मैं वो डेट आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। तो आप सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने चैनल के माध्यम से एसएससी संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन दोस्त समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप 2023 की फाइनल कट ऑफ देखिए, यानी कि 2023 में जो फाइनल कट ऑफ गया था मैं वो दिखाता हूँ आपको। फिर उसके बाद में 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना कट ऑफ देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, यानी ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कट ऑफ देखिए कि आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यानी कि ग्रेड सी के लिए जो कट ऑफ गया था 2023 का, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पोस्ट वाइज पोस्ट कोड, यानी कि पोस्ट कोड वाइज आपका कट ऑफ जाता है। यानी कि कोड 1 के लिए, सी कोड 1 के लिए जो कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 158 कट ऑफ गया था, 158.98 कट ऑफ गया था 200 में से। ये 200 में से दोस्तों आपका फाइनल कट ऑफ रहा था। उसी के अकॉर्डिंग देखिए ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कितना कट ऑफ गया था, 154.46 कट ऑफ गया था 200 में से। ठीक है, 200 में से आपका ये कट ऑफ गया था। इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए, यानी कि पोस्ट कोड के अनुसार, यानी कि ग्रेड सी यानी कि 2 के लिए जो कट ऑफ गया था एचओ कैटेगरी में, तो कितना गया था दोस्तों, एचओ कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं थी, इसलिए दोस्तों ये कट ऑफ नहीं रहेगा। अगर बात करें तो देखिए दोस्तों आगे चल करके सारी मैंने कट ऑफ यहाँ पर डाल रखी है। अब देखिए ग्रेड डी में कितना कट ऑफ गया था, डी की कट ऑफ दिखाऊं आप सभी को। तो डी की कट ऑफ देखिए दोस्तों यहाँ पे, अगर ग्रेड डी की बात करें यहाँ पे, ग्रेड डी में कितना कट ऑफ रहा था, और सी की हमने बात की, ग्रेड डी की देखो। फिर दोस्तों 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था, 144.62 आपका कट ऑफ गया था 200 में से दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2024 में कितना फाइनल कट ऑफ रहेगा। 2023 में दोस्तों आपकी 1200 कुछ वैकेंसियां थी, बट इस बार तो दोस्तों 2000 प्लस वैकेंसियां। तो जाहिर सी बात है 2023 का जो फाइनल कट ऑफ है इससे कम देखने को मिलेगा 2024 का फाइनल कट ऑफ। यानी कि 2024 का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा 2023 की तुलना में कम रहेगा। कितने मार्क्स की कमी देखने को मिलेगी दोस्तों, डायरेक्टली अगर मैं आप सभी को बताऊं तो यानी कि 2 से 3 मार्क्स की डायरेक्टली कमी देखने को मिलेगी। यानी कि 2 से 3 मार्क्स की कमी होगी 2023 के फाइनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग। 2024 का फाइनल कट ऑफ ये रहेगा, यानी कि आपका ज़्यादा नहीं जाने वाला। यानी कि 2023 का जो फाइनल कट ऑफ है आपने देखा होगा। अगर आप सभी को दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेड सी में 161 कट ऑफ भी गया है, यानी कि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ठीक है, अगर मैं आप सभी को दिखाऊं तो ओबीसी कैटेगरी में कितना 160 प्लस कट ऑफ गया है, यानी कि पोस्ट सी 3 के लिए। ठीक है, अब 161 यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 161.72 कट ऑफ गया कि नहीं गया। तो आपका कट ऑफ इस बार कम रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। बट मैं आप सभी को बताऊं कितनी मार्क्स की कमी होगी, 2 से 3 मार्क्स की डायरेक्टली कमी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो कि 2023 की कितनी फाइनल कट ऑफ रही थी। अगर मैं 2024 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूं कि 2024 का जो फाइनल कट ऑफ है कितना रहेगा कैटेगरी वाइज। अगर मैं बात करूं ग्रेड सी के लिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी में ग्रेड सी की बात करूं तो दोस्तों आपका जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो 155 प्लस रहेगा 200 में से 155 के लगभग आपका कट ऑफ रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 152 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 148 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा ग्रेड सी की। ठीक है, और एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रहेगा ग्रेड सी कैटेगरी के लिए, है ना, इसका जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों 145 के लगभग रहेगा। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 142 के लगभग आपका
ये फाइनल कट ऑफ रहेगा। नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा इसमें, तो नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद में आपका इतना स्कोर बनना चाहिए, तो बिल्कुल आप सेफ है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए दोस्तों पोस्ट नहीं है सी ग्रेड में, तो इसका कोई कट ऑफ नहीं निकलने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेड डी की कितनी कट ऑफ रहेगी फाइनल कट ऑफ स्टेनोग्राफर के लिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगा ग्रेड डी में दोस्तों, वो 148 के लगभग आपका मार्क्स बनना चाहिए 200 में से। और ओबीसी की बात करूँ तो दोस्तों 146 प्लस आपका मार्क्स बनना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो दोस्तों 149 प्लस आपका मार्क्स बनना चाहिए। अब 149 क्यों दोस्तों? ग्रेड यानी कि डी के लिए 149, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ग्रेड डी के लिए जो पोस्ट है वो कम है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जहाँ पे कम पोस्ट वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा, ठीक है। अब देखो एससी की बात करूँ तो एससी में दोस्तों आपका 142 प्लस कट ऑफ रहेगा। अरे एसटी की बात करूँ तो दोस्तों 140 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। कैटेगरी वाइज ये दोस्तों आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट कब तक आएगा, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। अभी कुछ देर पहले दोस्तों मैं यानी कि 4 से 5 वेबसाइट जब चेक किया तो वहाँ पर रिजल्ट को लेकर के डेट को मेंशन किया गया था कि इस डेट को हम रिजल्ट जारी करेंगे, यानी कि इस डेट को आपका दोस्तों रिजल्ट आएगा। और डेट जो वहाँ पर दे रखी थी वो डेट अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो 9 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी, 11 फरवरी, ये 3 डेट दे रखी थी। इन 3 डेट में आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। बट अगर मैं बताऊँ मेरी तरफ से एक एक्सेप्टेड डेट, तो वो दोस्तों 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी के लगभग आपका दोस्तों रिजल्ट जारी हो सकता है। ये 2 डेट मेरी तरफ से एक्सेप्टेड डेट के हैं, कि यानी कि इस डेट को आपका रिजल्ट आएगा। ये थी आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की फाइनल कट ऑफ को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।